एलेक्स और लीसा घर लौट रहे थे खरीदारी से जब उन्होंने देखा कि उनके पड़ोसी अपने बच्चों के साथ टहलने निकले थे। उनको बच्चे बहुत पसंद थे। एलेक्स और लीसा बहुत ज्यादा अमीर थे, लेकिन उनके कोई बच्चे नहीं थे। उनके घर के सामने एक बूढ़ा आदमी एक छोटे लड़के के साथ फुटपाथ पर बैठा था, जो सड़क पर बैठकर खा रहा था। ये देखकर लीसा का मन उदास हो गया। रात को सोने से पहले लीसा को यूएस बूढ़े आदमी और छोटे लड़के का ख्याल आया, जो सिर्फ एक गत्ते के सहारे सो रहे थे। अगले दिन सुबह लिसा और एलेक्स उन दोनों से मिलने गए और उन्हें खाना दिया। टैब अनहाइन पता चला कि उनके नाम ग्रैंडपा और जैक थे। दोनों बहुत शरीफ और दिल के अच्छे थे, जो लिसा को पसंद आया। एलेक्स और लिसा ने ग्रैंडपा और जैक को अपने घर बुलाया, जहां जैक ने आइसक्रीम का मजा लिया। बातों के दौरान ग्रैंडपा ने बताया कि भले ही वह गरीब हो, लेकिन वह नहीं चाहता कि जैक भी सड़क पर रहने वाले बाकी लोगों की तरह बने। उसने बताया कि जैक अनाथ है और उसके माता पिता के गुजर जाने के बाद बस वही है जो उसका ध्यान रखता है। एलेक्स ने कहा कि वह और लिसा जैक को गोद लेना चाहते हैं, क्योंकि वे अपने बच्चे नहीं कर सकते। जैक ये सुनकर खुशी से उछल पड़ा। ग्रैंडपा ने भी सोचा कि शायद जैक के भविष्य के लिए यह बेहतर होगा, इसलिए उसने हाँ कह दी। जाने से पहले एलेक्स ने ग्रैंडपा को कुछ पैसे देने की कोशिश की, लेकिन ग्रैंडपा ने मना कर दिया, क्योंकि उसके लिए जैक कोई बिकने वाली चीज नहीं था। एलेक्स ने जबरदस्ती पैसे उसके हाथ में रख दिए। जब ग्रैंडपा जाने लगा, जैक रोने लगा और उससे अलग होने के लिए तैयार नहीं था। ग्रैंडपा ने मुश्किल से अपने आंसू रोके और वहां से चला गया, पर यह सब एक झूठ था। उसी रात जब एलेक्स और लिसा गहरी नींद में था, जैक जाग गया। उसने घर की कीमती चीजें उठाई और चुपके से घर से भाग गया। बाहर निकलते हाई उसका इंतजार ग्रैंडपा कर रहा था। सच्चाई ये थी कि ग्रैंडपा और जैक गरीबी की एक्टिंग करके अमीर लोगों का भरोसा जीतते और उनकी दया का फायदा उठाने वाले ठग थे। उन दोनों ने तुरंत सारा सामान एक सौदागर कबाड़ी वाले को बेच दिया। उसके बदले उन्हें अच्छी खासी रकम मिली। पैसा मिलते ही उन दोनों ने मजे करने का प्लान बना लिया। सबसे पहले उन्होंने नए कपड़े खरीदे, फिर एक अम्यूजमेंट पार्क गए, जहां उन्होंने खूब मस्ती की। रात को एक होटल में रुक गए। हालांकि ग्रैंडपा एक ठग था, लेकिन उसकी सोच थोड़ी अलग थी। वह चाहता था कि जैक इज्जतदार बने। वह नहीं चाहता था कि जैक गाली गलौज करे या शराब पिए। वह कहता था कि उन जैसे लोग निर्धन सही, लेकिन सम्मानजनक हैं। वह खुद को गरीब लेकिन ईमानदार कहता था, लेकिन असल में जो वह करता था वह उसकी बातों के बिल्कुल विपरीत था। जब भी पैसा मिलता वह मौज करता, और जब पैसा खत्म होने लगता नए डेटा की तलाश करता। ग्रैंडपा के पास एक पूरी योजना थी। वह हमेशा नया शिकार ढूंढने के लिए अमीर इलाकों में घूमता था। वह देखता कि कौन सा परिवार संपन्न है, घर में कितने लोग रहते हैं, उनकी दिनचर्या क्या है। उसका सबसे बड़ा संकेत यह होता कि अगर घर में बच्चों के खेलने का सामान नहीं है, तो इसका मतलब वहां कोई बच्चा नहीं है, और ऐसे हाई घर उनके नए लक्ष्य बनते थे। एक रात एक नए शिकार की तलाश में ग्रैंडपा और जैक एक घर के सामने रुक गए। ये घर एक सफल करियर वुमन जिया का था, जो अकेली रहती थी। उसके सिर्फ सहायक और एक चालक थी। जिया को जब ग्रैंडपा और जैक की हालत का पता चला, तो उसने उन्हें अपने घर में रहने का प्रस्ताव दिया। वह जैक की पढ़ाई में मदद करना चाहती थी, क्योंकि कभी वह भी एक अनाथ थी, जो समाज सेवा और गोद लिए जाने के बाद आगे बढ़ पाई थी। जिया ने जैक को एक अच्छा भविष्य देने की बात की। ग्रैंडपा भी इस प्रस्ताव पर सोच रहा था, लेकिन उसी रात उन दोनों ने जिया के घर से चोरी कर ली। जब वे भाग रहे थी, तब जिया ने उन्हें देख लिया। जिया को दुख हुआ और ग्रैंडपा के मन में भी अपराध बोध आया। फिर भी वह जैक को लेकर वहां से चला गया। चोरी का सामान बेचने के बाद ग्रैंडपा और जैक फिर से पैसे से भर गए। वे फिर से एक होटल में रहने गए। वहां शराब पीने के बाद ग्रैंडपा अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने लगा। उसने कहा कि जो वह कर रहा है वह गलत नहीं है, बल्कि ये उसकी किस्मत है। उसने कहा कि वह बचपन से ही गरीब था और कभी स्कूल नहीं गया। उसने कहा कि भगवान पर विश्वास करना बेकार है, क्योंकि जितनी बार भी वह मंदिर गया, उसकी जिंदगी में कोई सुधार नहीं आया। जैक उससे पूछता है कि वह स्कूल क्यों नहीं जा सकता। ग्रैंडपा कहता है कि उनके पास पैसा नहीं है और स्कूल में सिखाई जाने वाली बातें सड़क पार भी सीखी जा सकती हैं। जैक को याद आता है कि जिया ने कहा था कि अगर वह पढ़ाई करेगा तो एक दिन अमीर बन सकता है, लेकिन ग्रैंडपा कहता है कि पढ़ाई से जरूरी नहीं कि अमीर बना जाए, और दुनिया में जीने के लिए लोगों को बेवकूफ बनाना जरूरी है, वरना वे खुद बेवकूफ बन जाएंगे। पर जो बातें ग्रैंडपा जैक से कह रहा था, वह उसके अपने मन के विरुद्ध थी। एक दिन ग्रैंडपा एक नए शिकार की तलाश में गया। उसका तरीका वही पुराना था, एक अमीर बस्ती में जाकर नया डेटा ढूंढना। जैसे हाई उसे नया लक्ष्य मिला, वह जैक से मिलने के लिए उद्यान लौट आया।